आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक सत्य घटना से। कुछ दिनों पहले मुझे मेरे एक मित्र मिले। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ा एक अनुभव मुझे बताया। मुझे लगा आपसे भी शेयर करूं। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि उनके परिवार में साल भर पहले जयपुर में एक शादी समारोह था। उसमें हिस्सा लेने उनकी बड़ी बहन दिल्ली से जयपुर आई थी। आने के समय वो बाई प्लेन आई थी और जब उन्हें वापस जाना था तो उनका ट्रेन का टिकट था। जिस दिन उन्हें वापस जाना था वो बड़ी परेशान हो रही थी। रात का समय था, उन्हें अकेले जाना था और इसी के साथ उनके पास दो बैग थे, एक कपड़ों का और एक जेवरात का। उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो उनके पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इसी बहाने तुम्हारे साथ यात्रा भी हो जाएगी, बच्चों से भी मिल लूंगा और एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा। उन्होंने अपने पिता को कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उनके पिता ने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, बच्चों के साथ रहना मुझे भी पसंद है। यात्रा शुरू हुई। यात्रा बहुत अच्छी रही। सुबह जब वो दिल्ली स्टेशन पे उतरे और जैसे ही बाहर निकले तो उनके पास एक ही बैग था। दोनों ने एक दूसरे से पूछा तो उन्हें पता चला कि उनका बैग सीट के पास ही रह गया। दोनों के होश फाख्ता हो गए। दोनों वापस सीट की तरफ भागे। चारों तरफ बैग को खोजा, सबसे पूछा, लेकिन अब तक तो बैग जा चुका था। उन दोनों में यह गलतफहमी हो गई कि बैग एक दूसरे के पास है। हार थाक के वापस बाहर आए, पुलिस में रिपोर्ट करवाई और बड़े बुझे मन से घर की तरफ रवाना हुए। जब वो टैक्सी में घर जा रहे थे तो बेटी ने अपने पिता को खूब सुनाया, जितना वो सुना सकती थी, बिना कुछ सोचे समझे। पिता सुनते रहे। घर पहुंचे, बेटी रोते हुए एक कमरे में बंद हो गई। शाम तक बंद रही। पूरे परिवार के लोगों ने उन्हें बाहर बुलाया, उन्हें समझाया, उनसे पूछा कि उस बैग में ऐसी कोई वस्तु थी जो तुम वापस नहीं खरीद सकती, जो बाजार में नहीं मिलती। उसमें ऐसा कोई जेवरात था, ऐसी कोई वस्तु थी। उसने कहा नहीं। तो उसके परिवार ने कहा कि उसमें जो भी चीजें थी तुम वापस खरीद लेना, वापस ले आना, इतनी क्यों परेशान हो रही हो। लेकिन तुमने उन चीजों के लिए जो तुम अपने संबंध खराब कर रही हो, जो तुमने अपने पिता को इतना सुनाया, इतना उन्हें परेशान किया, वो बिना कुछ बोले चुपचाप सुनते रहे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं। तुम इन भौतिक चीजों के लिए अपने संबंध खराब कर रही हो और ऐसे संबंध तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेंगे। हमारे माता पिता जो हमारे लिए करते हैं, पूरे जीवन भर करते हैं, क्या उनकी तुलना कभी हो सकती है। थोड़ी देर बाद उस बेटी को सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने पिता से माफी मांगी। उसके पिता ने कहा कि मुझे पता है, मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ रहा हूं, तुम परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। तुम हमेशा इन भौतिक चीजों से लगाव कम करो। अक्सर व्यक्ति जीवन में ऐसा ही करता है। हो सकता है आपका भी ऐसा अनुभव हो। आप भी ऐसा कोई अनुभव याद करें जब आपने ऐसी किसी चीज के लिए अपनों को परेशान किया हो, अपनों को सुनाया हो, अपनों से लड़ाई झगड़ा किया हो। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का अवसर आता है।
जो भी आपके संबंध हैं वो मूल्यवान है, वो अनमोल है। उनके लिए हमेशा इस तरह की जो समझदारी है उसे हमेशा दिल में रखें। जो भी भौतिक चीजें वो वापस मिल जाएगी, और जो भौतिक चीजें हैं उनके लिए अपने संबंध किसी से भी जो अपने हैं उनसे कभी खराब ना करें। जो चीजें आप पैसों से खरीद सकते हैं उनके लिए संबंध कभी ना बिगाड़ें, क्योंकि जो आपका परिवार है, जो आपके अपने हैं, वो आपके लिए अनमोल है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।